अभी सम्राट अशोक की जयंती कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने मनाई है। अलग अलग कॉर्नर से आवाज उठ रही है कि सम्राट अशोक की जयंती का दिन 5 अप्रैल को पूरे देश भर में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सार्वजनिक छुट्टी के रूप में, सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करे। बल्कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, बर्मा तक, इतना बड़ा हिंदुस्तान की सीमा, इतना बड़ा हिंदुस्तान का नक्शा कभी नहीं रहा इतिहास में, जो मौर्य के समय, सम्राट अशोक के समय था। देश के कई शहरों का नाम बदल गया। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा क्यों नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जो जयंती का दिन है, उसको महिला शिक्षिका के दिन के रूप में पूरा देश मनाए। इस बात का निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए। यह आवाज भी इस मंच से सामूहिक रूप से जाना चाहिए। और वैसे कॉमन मिनिमम पॉइंट्स के रूप में अभी सम्राट अशोक की जयंती कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने मनाई है। अलग अलग कॉर्नर से आवाज उठ रही है कि सम्राट अशोक की जयंती का दिन 5 अप्रैल को पूरे देश भर में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सार्वजनिक छुट्टी के रूप में, सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करे। यह तो कॉमन है, हम सब लोगों के लिए है। इसको हम सब लोग मिलकर उठाए, चाहे किसी राजनीतिक मंच पर हो, तो इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं, इसमें कोई विरोधाभास है नहीं। तो हम सब लोगों को आज इस मंच से यह एक डिसीजन लेकर जाना चाहिए कि हम सब लोग उस दृष्टि से सम्राट अशोक की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें भी माने, इस तरह का निर्णय सरकार ले। यह इस मंच से आज एक आवाज हम सब लोगों को सामूहिक रूप से देने का काम करना चाहिए। अभी जब सम्राट अशोक की जयंती पर हम सब लोग पटना में इकट्ठा हुए थे, तो उस दिन हम सब लोगों ने पटना की धरती से एक आवाज दी है। हमने कहा है कि जब हम सम्राट अशोक का नाम लेते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है। और सम्राट अशोक की जहां से शुरुआत हुई, जहां से उत्पत्ति हुई, जहां से सम्राट अशोक ने साम्राज्य चलाया, जो साम्राज्य सिर्फ आज का जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो सीमा है, वहीं तक उनका साम्राज्य नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, बर्मा तक, इतना बड़ा हिंदुस्तान की सीमा, इतना बड़ा हिंदुस्तान का नक्शा कभी नहीं रहा इतिहास में, जो मौर्य के समय, सम्राट अशोक के समय था। और उस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यहाँ बैठे हुए कई लोग नहीं जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग निश्चित रूप से जानते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी, उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। पाटलिपुत्रा जिसका नाम पटना अब है। हमने उस दिन कहा है कि हम सब लोगों को जिस तरह से देश के कई शहरों का नाम बदल गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, और भी कई जगह बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा क्यों नहीं हो सकता है। यह हमारी पहचान है, हमारे अस्तित्व का सवाल है, इससे हमारी पहचान बनती है। इसलिए हमने उस दिन कहा है, इस मंच से हम आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं, कॉमन मिनिमम पॉइंट में इसको भी हम लोगों को शामिल करना चाहिए। पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो, सिर्फ पटना के लोगों की आवाज नहीं, देश भर के जो हमारे लोग हैं उनकी आवाज होनी चाहिए। यहाँ से इस आवाज को बुलंदी देने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। तो आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं। हम सदन में उस दिन राज्यसभा में बोलते हुए हमने कहा कि ज्योतिबा फूले साहब ने सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया। उस समय उनके समक्ष कठिनाई आई कि महिलाएं कैसे आगे शिक्षित हो, तो सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने शिक्षित बनाने का काम किया। सावित्रीबाई फुले, जिनको हम सब लोग महिला शिक्षिका के रूप में इस देश में पहली
महिला हुई, सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षिका के रूप में हम सब लोग उनको याद करते हैं। तो जिस तरह से 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जो जयंती का दिन है उसको महिला शिक्षिका के दिन के रूप में पूरा देश मनाए। इस बात का निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए। यह आवाज भी इस मंच से सामूहिक रूप से जाना चाहिए। कॉमन मिनिमम पॉइंट्स के रूप में इसको भी हम सब लोगों को शामिल करना चाहिए। तो यह पूरे समाज का मुद्दा है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, मंच के जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो इस संगठन को चलाने वाले लोग हैं, हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसी कुछ मांगों को आप सब लोग लिपिबद्ध कीजिए, सूत्रबद्ध कीजिए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में सामाजिक मंच, इस तरह की और भी मंच हैं, उन तमाम मंचों से ऐसे सवालों को मजबूती से उठाने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। आज अगर हम सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया, इस पर अगर आम सहमति हम लोगों की बनी, तो समझिए कि आपके संगठन या इस तरह के जो दूसरे हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उसकी सार्थकता होगी और वास्तव में जिस मकसद से संगठन हम चला रहे हैं उस दिशा में 2-4 कदम हम इसको मानते हुए आगे बढ़ पाएंगे।